चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लुसेंट जीके का जो सामान्य ज्ञान है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लुसेंट जीके है वो पूरा कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये इस वीडियो की सीरीज चलेगी तो ये फर्स्ट पार्ट रहेगा अपना। तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है सामान्य ज्ञान के ये जितने भी टॉपिक हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास से स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में जानते हैं अपन। हिस्ट्री को दो भागों में पढ़ेंगे अपन, यानी भारत का इतिहास भी पढ़ेंगे और विश्व का इतिहास भी पढ़ेंगे। तो भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के नामकरण के बारे में डिस्कस करते हैं। भी इसका नामकरण कैसे हुआ या कहाँ पे हमें नामकरण मिलता है। तो सबसे पहले महाकाव्य और पुराणों में इसे भारतवर्ष कहा गया है, यानी भारतवर्ष नाम मिलता है महाकाव्य और पुराणों में। भारतवर्ष यानी भारत का देश, और भारत के देश के जो निवासी हैं उनको भारतीय या भारत की संतान कहा गया है, इसी के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा है। यूनानियों ने इंडिया नाम दिया है और मुस्लिम इतिहासकार है उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया है। तो यहाँ से ये छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, भारतवर्ष, भारत कहाँ से नाम पड़ा, इंडिया किसने नाम दिया और हिंदुस्तान नाम किसने दिया। नेक्स्ट चलते हैं। फिर हम देखते हैं इसके नामों के बारे में और हमें कहाँ से जानकारियाँ प्राप्त होती है। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी भारत के इतिहास के बारे में जो भी स्रोत है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्रोत कौन कौन से देखो, धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथों से पता चलता है हमें इतिहास के बारे में। ऐतिहासिक ग्रंथ है कुछ, उनके बारे में पता चलता है। विदेशियों का विवरण है, विदेशी यात्री आए थे अपने भारत के अंदर, उन्होंने भी अपना विवरण दिया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी पुरानी खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं उस हिसाब से हमें इतिहास के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले धर्म ग्रंथ के बारे में देखते हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ ये सारे के सारे धार्मिक ग्रंथ है और इधर वाले ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, पुराण हो गया, वेदांग हो गया, उपनिषद हो गए, स्मृति ग्रंथ हो गया, धर्मसूत्र हो गया, आरण्यक हो गया, जैन साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया। 1 से लेकर 8 तक इनको वैदिक साहित्य के नाम से जानते हैं। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य ये अलग है, आगे डिस्कस करेंगे, सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम। ऐतिहासिक ग्रंथ है, उसमें अर्थशास्त्र है, राजतरंगिणी है, चचनामा है, अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता, महाकाव्य, ये प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ है प्रसिद्ध। इनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वेद से। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है? वेद है। और इसके संकलनकर्ता कौन है? वेद के संकलनकर्ता है महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। तो संकलनकर्ता नाम पूछ सकता है एग्जाम में। प्राचीन ग्रंथ है वो 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है, ध्यान रखना है। तो डिटेल में एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ऋग्वेद। ऋग्वेद का अर्थ है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, यानी इसमें ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। इसका विभाजन किया गया, यानी इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं, जिसमें से इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ उपयोग की गई और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। इससे क्या क्या जानकारियाँ मिलती है? आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल, इसमें जो 10 मंडल है इसमें तीसरा मंडल है वो विश्वामित्र ने रचा है, यानी उसके द्वारा इसकी रचना की गई।
ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन है इसके अंदर तीसरे मंडल में, और सूर्य देवता को समर्पित है ये तीसरा मंडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। फिर आते हैं 8वें मंडल पे। 8वां मंडल जो है इसमें हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है जिसे खिल कहा जाता है। और 9वें मंडल में 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। और 10वां मंडल है उसमें चतुष्वर्णीय समाज के बारे में बताया गया, यानी 4 वर्णों के बारे में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये जो है इनके कर्म के आधार पर ये 4 वर्ण बांटे गए हैं। धर्मसूत्र जहाँ इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के बारे में धर्मसूत्र किताब है इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट है, नोट लगा के लिखा हुआ है देखो। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऋग्वेद के बाद कौन सा लिखा गया है, ये शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था देखो, सबसे पहले है ऋग्वेद, फिर दूसरे नंबर पे सामवेद है, तीसरे नंबर पे यजुर्वेद है, और लास्ट में अथर्ववेद लिखा गया है। ये क्रम है, इनका ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे बीच में ऋग्वेद और सामवेद के बीच में क्या आ जाएगा, शतपथ ब्राह्मण आ जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद के बाद अपन आगे चलते हैं सामवेद पे। गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन सामवेद के अंदर दिया गया है, ठीक है। भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है इसको। इसके पाठककर्ता को क्या कहते हैं, उद्धारकर्ता। इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके लिए। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन है इसमें। और पाठककर्ता को क्या कहते हैं, अथर्वयु कहते हैं। और विशेषता इसकी क्या है, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों के अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। सबसे आखिरी में रचित वेद है ये अथर्ववेद, सबसे लास्ट में लिखा गया है। सबसे पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। लेकिन ऋग्वेद और सामवेद के बीच में शतपथ ब्राह्मण भी लिखा गया है, वो वेद तो नहीं है लेकिन इनके बीच में लिखा गया है। अथर्ववेद के रचयिता या पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं, अथर्वा ऋषि। इससे क्या क्या जानकारी मिलती है, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि के बारे में जानकारी मिलती है। सामान्य पुरुषों के विचार, विश्वास और अंधविश्वास के बारे में जानकारी मिलती है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद के अंदर, ध्यान रखना है। और कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है, कन्याओं के जन्म की क्या की गई, निंदा की गई है अथर्ववेद के अंदर। आगे आता है वेदांग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम लूसेंट की पूरी हिस्ट्री है वो कवर करेंगे, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। आगे की सीरीज़ नेक्स्ट वीडियो में आती रहेगी। थैंक यू।